नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों महाभारत। देखते हैं दोस्तों महाभारत के बारे में कुछ विशेष बिंदु जिस पे से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कई बार आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत को लिखा या महाभारत की रचना किसके द्वारा मानी जाती है दोस्तों? गणेश जी द्वारा लिखी हुई मानी जाती है, केवल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। इसके विपरीत अगर आता है महाभारत का संकलन या महाभारत की रचना किसने की, तो महर्षि वेदव्यास। यहाँ दो क्वेश्चन है दोस्तों। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी, और बगैर धार्मिक मान्यताओं के बगैर अगर क्वेश्चन आता है किसने रचना की, तो आंसर होगा इसका महर्षि वेदव्यास। देखते हैं दोस्तों आगे। अब इस पुस्तक में से मैंने एक पेज ऐड किया है, ऑथेंटिक बुक का है। इसमें लिखा है वेदव्यास ने, जो इस ग्रंथ में है वह अन्य जगह भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और यूपी में तो भी आता ही रहता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था महाभारत महाकाव्य काल की रचना। अब महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य है दोस्तों? महाकाव्य प्राचीन काल के अंतर्गत आता है दोस्तों। इस काल में केवल दो ही ग्रंथों की रचना मानी जाती है, रामायण और महाभारत। अब मैं दोनों की चर्चा लेके बात कर रहा हूँ दोस्तों। रामायण महाभारत की भी रचना महाकाव्य काल के अंतर्गत, आर्ष महाकाव्य काल के अंतर्गत की गई है। अब रामायण या महाभारत दोनों का अंतिम रूप से संकलन गुप्त काल में किया गया है। अब महाभारत के दोस्तों कई नाम आते हैं, इनमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए, यूपी में तो कई बार क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस प्री वाले क्वेश्चन में दोस्तों। अब श्लोकों की संख्या के आधार पर इसके नाम कैसे बदले हैं महाभारत के दोस्तों? जब महाभारत के प्रारंभ में 8800 श्लोकों की संख्या थी तो इसे कहा जाता था जय संहिता। फिर इन श्लोकों की संख्या बढ़कर पहुंच गई 24,000, तो इसे कहा जाने लगा भारत। इसके बाद जब इनकी अंततः या लास्ट में संख्या 1,00,000 पहुंचने पर इसे महाभारत कहा जाने लगा या फिर सतसंहिता संहिता कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से संबंधित नाम नहीं है या महाभारत से संबंधित नाम है, तो ये तीन नाम महाभारत के हो जाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आरएस में भी क्वेश्चन संगम काल का आया हुआ है। तो एक बार इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा जो इसका अनुवाद किया गया अलग अलग भाषाओं में, वो भी देखते हैं दोस्तों। तमिल भाषा में अनुवाद दोस्तों पेरू देवनार द्वारा किया गया। बांग्ला भाषा में काशीराम द्वारा किया गया। बांग्ला भाषा में काशीराम द्वारा तो किया गया, तो किस सम्राट या किस राजा के समय किया गया? तो उस समय था अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय। क्वेश्चन नंबर संगम काल का दोस्तों। संगम काल में महाभारत का अनुवाद कई बार एग्जाम में है और इसका आंसर है कुटवानी। कई पुस्तकों में कुटवानी या फिर विल्लुपुत्तनार भी नाम आता है दोस्तों। अब देखते हैं छोटी सी सामान्य जानकारी महाभारत के बारे में। महाभारत में पर्वों की संख्या या चैप्टर वाइज उसकी संख्या है 18 और महाभारत में छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंदर ही एक छोटा सा भाग है गीता। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, भगवद गीता किस पर्व का भाग है? तो भीष्म पर्व का आएगा दोस्तों। टोटल अध्याय 18 हो गए, लेकिन गीता में किस चीज़ की चर्चा की गई है? निष्काम कर्म या फिर कर्म बिना फल की इच्छा के करने वाला कर्म। ये क्वेश्चन तो है कई बार एग्जाम में आता है, सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है कि निष्काम कर्म का दोस्तों। अब गीता या भगवत गीता के अंतर्गत सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख भी हमें इसी में मिलता है दोस्तों, ना कि महाभारत में, भगवत गीता में। अब इसके 18 पर्वों में दोस्तों इतिहास में हमने नाम सुना है संगम शुंग काल। तो महाभारत के दो पर्व शांति पर्व और अश्वमेध पर्व की रचना शुंगम काल में हुई है। महाभारत में युद्ध दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। इसका क्षेत्र जिस स्थान पे हुआ था उसका नाम था कुरुक्षेत्र। कई क्वेश्चन मैंने बता दिया दोस्तों। संगम काल में रचना किसने की, इसके नाम किस आधार पे क्या नाम पड़े, ये क्वेश्चन कई बार आए। एक क्वेश्चन अलग से मैंने ऐड किया है, RS 1997-98 में आया था दोस्तों। अर्जुन किसका शिष्य था? द्रोणाचार्य का। अर्जुन हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के अनुज पांडु के पुत्र थे दोस्तों। इन्हें 5 भाइयों के नाम दे रखे हैं और इसमें महाभारत की प्रसिद्ध लड़ाई हुई है तब पांडवों की विजय हुई दोस्तों। ये एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ, ये अलग से है। हिस्ट्री एजुकेशन दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी प्रॉब्लम है तो आप
कमेंट कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों रामायण के बारे में, कुछ ऐसे ही विशिष्ट बिंदुओं के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।